हाँ तो चलो देखते हैं समाकलन में आगे का क्लास। ठीक ना, मैंने आपको इसके पहले अभी 7.4 तक के, ठीक ना, 7.4 जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रह गए हैं जो भी आपको बताए नहीं गए। ठीक ना, तो आज मैं पहले उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की उनकी जो थ्योरी है पहले वो बताऊंगा, फिर उसी पर बेस्ड जो प्रॉब्लम किताब में दिए गए हैं 7.4 एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करूंगा। ठीक, चलो देखते हैं कि करके थ्योरी क्या होता है, उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या थ्योरीज है उनकी। ठीक, जैसे जो टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है उसमें से एक तो ये लगेगा थ्योरी जो मैं जिस फार्मूले का डेरिवेशन मैं करने चल रहा हूँ, ये आपको तैयार रखना होगा तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। जैसे ये होगा 1/√ax² प्लस bx प्लस c टाइप। ठीक ना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पाओ क्या लिखा गया हो 1/ax² प्लस bx प्लस c। ठीक ना, अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए, पहला काम ये होता है इस वाले को हम यहाँ पर जो x² होगा उसको कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, और 1 बनाने के लिए हम यहाँ से जो इसका कोएफिशिएंट होगा उसको कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर आप यही एक काम करोगे, देखिए इसमें क्या किया जाएगा, x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको कॉमन किया जाएगा, मतलब यहाँ कोएफिशिएंट a है, गुणांक a है, उसको आप कॉमन करोगे सबसे, x² होगा, यहाँ पर b/a होगा, x होगा प्लस c बाई ए हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। इंटीग्रेशन करने के लिए ये प्रोसेस अपनाओगे, अभी इंटीग्रेशन बाद में किया जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे बनाया जाएगा टर्म को। ठीक ना, उसके बाद क्या करेंगे, x का जो रहेगा x, इसका जो गुणांक है मतलब कि b/a, इसके गुणांक का आधा कर देंगे, हाफ। ठीक ना, इसके गुणांक का हाफ कर लो, क्या हो जाएगा b/2a। ठीक ना, जितना इसका गुणांक है इसका कोएफिशिएंट कितना है b/a, इसका हाफ कर दिया जाएगा b/2a। उसके बाद उसका स्क्वायर मतलब b²/4a², ये इतना टर्म क्या किया जाएगा, ऐड भी किया जाएगा और सब्सट्रैक्ट भी किया जाएगा। कहां पर, इसी पार्ट में, इसी ब्रैकेट के अंदर में इतना काम आप करोगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमें यही एक काम करना है जो आप लोग इसको पढ़े होंगे 9th लेवल पर, जो बहुपद होता है उसमें आपको जब पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करने होते थे क्वेश्चन, तो वही चीज यहाँ पर कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, बस इसको हमें पूर्ण वर्ग बना लेना है। ठीक ना, तो वही पूर्ण वर्ग बनाने के प्रोसेस मैं यहाँ पर अपना रहा हूँ। जब ऐसा आप इसको कर लोगे तो जो फार्मूला ये कन्वर्ट होगा, अभी देखना क्या किस पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/√, के अंदर a रहेगा यहाँ पर, अब यहाँ x² लिख दो, यहाँ पर b/ax तो एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद x का गुणांक इतना देख रहे हो, इसका आधा इतना हुआ, इसका स्क्वायर इतना हुआ, वही चीज आप इसमें ऐड कर दीजिए b²/4a। x गुणांक के आधा का वर्ग जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा, तो यहाँ पर b²/4a² घटा, ताकि इसका कोई प्रभाव ना पड़े, बाकी जो चीज उसमें लिखा गया उसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, जब इतना चीज आप इसके अंदर कर लोगे तो स्क्वायर के अंदर सब प्रोसेस चल रहा है। अब ये इतना पार्ट देखोगे a, अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, अगर माइनस होगा यहाँ पर x का कोएफिशिएंट अगर माइनस में होगा तो ये माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, है तो प्लस में, तो प्लस का a मतलब पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसमें हम इसको लिखेंगे क्या आगे चल करके, अभी इंटीग्रेशन फिलहाल नहीं कर रहे हैं, केवल टर्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर a, यहाँ पर x देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab है। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिखकर दिखा दे रहा हूं आपको, पहले x² हो गया, फिर देखिए इसको हम लिख सकते हैं b/2a इंटू x, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दे, यही तरह टर्म लिख रहा हूँ, केवल ऐसा 2 से गुणा 2 से भाग, और यहाँ b/2a का होल स्क्वायर। अब a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2 फार्मूले का, a मतलब x, b मतलब b/2a, तो ये स्टार्टिंग के जो 3 पद होंगे वो हमेशा क्या बन जाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक ना, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/√के अंदर a, यहाँ जो होगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बनेगा, उसके बाद माइनस a वाला टर्म दोनों को सॉल्व कर लिया जाएगा। जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो एक टर्म उससे बना लेंगे। ठीक ना, इसे मिलाकर के टर्म बनाएंगे, तो ये इसका एलसीएम होगा 4a²। जब इसका टर्म आप बनाओगे तो कुल मिलाकर ये आएगा कितना, 4ac माइनस b², और नीचे आएगा 4a²। ये जो पद रहेगा इसको भी हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ स्क्वायर रूट लगा देंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, या जैसे भी टर्म होगा उस प्रकार से सेट कर लिया जाएगा। ठीक ना,
बस यही इतना काम करने के बाद जब इतना टर्म आपका इसके अंदर बन जाएगा, इतना जब बन जाएगा, इसके बाद इसमें 3 ही फार्मूले लगेंगे। 3 फार्मूला जब स्क्वायर रूट रहेगा तो 3 फार्मूले लगाए जाएंगे। अभी हमें जो पढ़ना है वो स्क्वायर रूट वाले पढ़ने हैं, क्योंकि एक स्क्वायर रूट का रहेगा, एक ऐसा भी मिलेगा 1/ax² + bx + c। इसकी थ्योरी के लिए हमें 2 फार्मूले और पढ़ने होंगे, जिसके लिए मैं आपको आंशिक भिन्न पढ़ाऊंगा। हाँ, आंशिक भिन्न के द्वारा, ठीक ना, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आंशिक भिन्न के द्वारा इस फार्मूले का डेरिवेशन किया जाता है जो इसमें यूज होता है, ठीक ना। इसलिए अभी इसकी चर्चा नहीं है, और इसकी चर्चा भी 7.5 वाले क्वेश्चन में ज्यादातर है, ठीक ना। 1-2 क्वेश्चन इस 7.4 में भी हैं, एक्सरसाइज 7.4 में भी है। टाइम रहेगा तो आज मैं आप ये बता दूंगा, नहीं तो अगले वीडियो में इसका मतलब पूरा डेरिवेशन बताऊंगा, आंशिक भिन्न क्या होता है, वो सब चीजें आपको समझाया जाएंगे, ठीक ना। चलो देखते हैं इसमें क्या करना होगा। करना ये होगा, इसमें जो जब इतना टर्म बन जाएगा केवल 3 फार्मूले यूज होंगे। एक तो ये होगा 1/a² - x², जिसका फार्मूला आप लोग जानते हो sin इनवर्स x/a होता है। इसका फार्मूला क्या, sin इनवर्स x/a। एक ये लगेगा 1/√a² + x²। ये जब मिलेगा या तो a मिलेगा या तो a मिलेगा। जब a मिलेगा जानते हो log ऑफ x प्लस, ठीक ना, यही पूरा टर्म लिखा जाता है। इसका फार्मूला क्या होगा, log x प्लस यही टर्म लिख दिया जाता है a² + x²। एक ये फार्मूला बनेगा। एक ये आएगा 1/√, के अंदर x² - a² का dx हो। इसका फार्मूला बनेगा क्या, log ऑफ x प्लस जो टर्म यहाँ लिखा है वही लिख दिया करो, x² - a²। यही 3 फार्मूले इसमें से लगेंगे। जो फार्मूला यहाँ पर फिट बैठेगा उसी को लगा दिया जाएगा, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ये तो कांस्टेंट टर्म होगा, इसका स्क्वायर रूट लेकर के बाहर कर लेंगे। 3 होगा तो 1/√3 बाहर, 4 होगा तो 1/√4 मतलब 1/2 बाहर। इस प्रकार से बाहर करके अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक ना। ये थ्योरी इसकी होगी। अब जिस प्रकार से अभी यही बात मैं आपको नंबर पर समझाता हूँ, ठीक ना, तो ABC, ठीक ना, जैसे यहाँ पर ABC लिए गए, अब यही बात मैं आपको नंबर पर समझाता हूँ, जो इसमें कंफ्यूजन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। यही 3 फार्मूले इसमें लगने हैं, जो कि जिसका डेरिवेशन और सब चीजें, बेस्ट प्रॉब्लम, सब कुछ पहले आपको बता दिया गया है, ठीक ना। तो चलो देखते हैं इस पर एक पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। 7.4 का ही एक क्वेश्चन है। 7.4 वाले में क्वेश्चन इसी पर बेस्ड लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर है 10। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है। लिखा गया इंटीग्रेशन 1/x² + 2x + 2। ये लिखा गया है, स्क्वायर रूट लगाया है, ठीक ना। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है 1/a² + 2x + 2। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पर पहले तो हम ये करते हैं x गुणांक के आधे का वर्ग। पहले तो हम ये बनाते हैं x गुणांक एकांक हो, जो कि बना हुआ, तो ये काम करने की जरूरत नहीं है। x गुणांक यहाँ पर 1 है, इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या दूसरा स्टेप क्या होता है, जितना x का गुणांक रहे उसके आधे का वर्ग जोड़ दो, घटा दो। तो यहाँ पर देखो वही अपनाना होगा, क्योंकि पहला स्टेप तो बनाया है। x² का गुणांक एकांक होना चाहिए पूर्ण वर्ग बनाते समय, जो कि एकांक है, इसलिए वो स्टेप हमें नहीं अपनाना होगा। हम आगे चलेंगे, दूसरा स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x² प्लस यहाँ पर जो 2x है, यहाँ 2x लिख दो। उसके बाद जोड़ना घटाना क्या होता है, इसके बाद लिखा करो। इतना जो दो टर्म इसको लिख लो। उसके बाद क्या करोगे, x गुणांक कितना है 2 का आधा कर लो 1, तो 1 का वर्ग कर दो 1 का वर्ग का मतलब क्या होगा 1 होगा। तो 1 जोड़ दो 1 घटा दो, 1 जोड़ दिया गया 1 घटा दिया गया। बाकी जो तीसरा पद लिखा है उसको ऐसे लिख दिया करो। कुछ लोग इसको ऐसा करते हैं कि इसी को तोड़ देते हैं, कह रहे हैं हम इसी को ऐसा लिख रहे हैं, ये जो 2 लिखा गया इसी को तोड़ देते हैं, 1 प्लस में कर देंगे 1 अलग कर लेंगे। तो ऐसा भी तरीका वही है, कुल मिलाकर के यही है उसके पीछे का रीजन। जब इतना काम आप करोगे, अब देखो क्या बनेगा, a का वर्ग b का वर्ग 2, जब प्लस रहेगा प्लस का सूत्र बनेगा, माइनस रहेगा माइनस का। तो x प्लस यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, इतना तो फार्मूले में हो गया। अब ये -1 + 2 1 हो जाएगा। 1 का मतलब 1 का वर्ग भी हम लिख सकते हैं उसे, तो +1 का होल स्क्वायर हो गया dx। अब मैंने आपको बताया था 3 फार्मूले लगने इसमें। जब 3 फार्मूला लगे, यहाँ पर देख रहे हो प्लस में है, तो प्लस में है तो प्लस का सूत्र लगेगा, मतलब x² + a² का सूत्र लगेगा। बस ये इसका काम यहाँ पर x + 1 कर रहा है। इसका इंटीग्रेशन करना था, आपको बताया कि चाहे x + 1 t मान लो तब करो, चाहे ऐसे ही कर लो, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होता है, ठीक ना। तो dx जब इसका करोगे, इसका पढ़े हो log ऑफ
एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हो, वही फार्मूला यहाँ पर यूज कर लो। जब वही फार्मूला यहाँ पर यूज करो तो यहाँ पर एक्स का काम इतना कर रहा है और 1 का काम यहाँ ए का काम 1 कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर log ऑफ एक्स, एक्स मतलब एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट के अंदर यही पूरा पद लिखा जाता है, यही पूरा पद लिखा जाता, चाहे ये पद लिखो, इसी तो ये बनाए हो और यही तो ये है, तो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तो फाइनल यही तो है, इसी को तोड़ मारो करके यहाँ तक हम पहुंचे हैं, तो हम सीधा वही लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक ना, ये इतना लिख दिया करो, यहाँ पर x प्लस 1 प्लस यहाँ पर इतना पार्ट लिख दिया जाएगा, इसके बाद यही आप यही इतना आंसर लिख दोगे, प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट कांस्टेंट सी लगा देना, ये इतना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के इस टाइप को सॉल्व करने को आपको मिलेंगे, सब में यही थ्योरी जो आपको लगानी होगी, यही इतना काम करना होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मतलब ये स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो जिसमें एक अंक ना हो, ठीक ना, उस वजह यहाँ देखो प्लस भी हो सकता है माइनस भी, अगर प्लस रहेगा तो प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस है तो माइनस का बनेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड जो होगा, एक और क्वेश्चन आप लोग उसको नोट करिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ चलो जब देखते हैं इसी पर बेस्ड एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किताब में क्वेश्चन 7.4 का क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक ना, इसी 7.4 का वो ये लिखा गया 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिखा गया है, ठीक ना। तो इससे देखिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, कौन टर्म पहले है कौन बाद में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे जो पहले लिखा गया चाहे जो बाद में लिखा गया हो, ठीक ना, सब फार्मूले में सेट हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये वही टाइप है 1 अपान यही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो चाहे जो पहले भी लिख दी चाहे जो बाद में लिख दे उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये इतना एक इतना जो है पॉलिनोमियल है, बहुपद है। बहुपद को लिखने के दो तरीके होते हैं, आप पावर के असेंडिंग ऑर्डर लिख दे रहे या पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दो। यहाँ पर पावर के बढ़ते क्रम में लिखा गया 7x घात 0 और 6x घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर है घात के बढ़ते हुए क्रम में, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक ना। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, टाइप देखो बस यही टाइप है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए करोगे क्या, पहला काम ये होगा, ये स्क्वायर को गुणांक के अंक बनाएंगे जो कि एक बना हुआ है, अगर एक बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। तो आप ऐसा करिए, इन दोनों टर्म को लेकर के पूर्ण वर्ग बना लो, इन दोनों को लेकर के पूर्ण वर्ग बनाओ, पूर्ण वर्ग बनाने के स्क्वायर वाला और सिंगल पावर वाला, मतलब एक्स का गुणांक जो जिसमें एक्स हो या स्क्वायर वाला दोनों साथ में रखो, साथ इन दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक ना, इसको पहले बनाएंगे तब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ 7 माइनस यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर लिखोगे, जो लिखा गया वही लिख रहा हूँ, 6x है इसको लिख लो, ये गुणांक कितना है, अब पूर्ण वर्ग बना रहा है उसको, तो ये गुणांक कितना है 6, 6 का आधा कर दो 3, 3 का वर्ग कर लो 9, तो 9 जोड़ोगे भी और 9 घटाओगे भी, तो यहाँ पर 9 माइनस भी किया जाएगा 9 प्लस भी किया जाएगा। अगर प्लस हो जैसे 6x प्लस में है तो प्लस वाला पहले लिख देना, माइनस वाला बाद में, ठीक ना। तो यहाँ पर यही काम करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 9 ऐड किया और 9 यहाँ पर क्या, 9 का मतलब यहाँ पर 3 का वर्ग ऐड किया और 3 का वर्ग सबट्रैक्ट किया, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला इस पर लगाओगे आप, देखिए इतना a का वर्ग b का वर्ग मतलब 3 का वर्ग प्लस 2ab, तो इसको लिख सकते हो 6x को 2 गुणे 3 गुणे x मतलब 2 फार्मूले का x मतलब a हो गया, b मतलब 3 हो गया, तो इक्वल मिलाकर के प्लस b का फार्मूला हमेशा बनेगा, बस इतना याद रखना। 7 माइनस इतना अगर लेते हैं इतना, तो ये बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक ना, और माइनस यहाँ भी जब पहुंचेगा तो माइनस का वर्ग, यहाँ पर माइनस सामने माइनस मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 का वर्ग मतलब ना प्लस ना हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। पहले एक स्टेप और बना लें, 7 और 9 को ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, 1 अपान यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 का मतलब 4 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा, ये बन गया। तो 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वर्ग माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए क्या करोगे, अब की बार क्या मैंने आपको बताया था 3 फार्मूले लगते हैं, तो इसमें अब की बार ये लग रहा है 1 अपान
टर्म को पहचानना सीखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन बताया गया क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, पहले आपको बताया गया है। तो यहाँ पर ए का काम 4 कर रहा है, एक्स का काम यहाँ पर एक्स प्लस 3 है कंबाइंड, ठीक ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो देखिए इसका जवाब क्या होगा, लिखा जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब एक्स प्लस 3, ठीक ना। इसका क्या होगा, एक्स प्लस ए होता है, एक्स अपॉन ए होता है, एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई ए का मतलब 4 है, 4 लिख देना, उसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिख देना, ठीक ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ठीक। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, बस आपको तरीके पता होने चाहिए, जो कि टाइप मैंने आपको बता दिया। अब जो इस टाइप के और क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करना, प्रॉब्लम होगी तो बताना, ठीक ना। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर, ठीक। अभी जो इसका कोएफिशिएंट यहाँ कुछ लिखा गया हो उसको भी मैं कवर कर देता हूँ, क्योंकि इसी टाइप पर अभी और क्वेश्चन आपको मिलेंगे, थोड़ा चेंज होकर के टाइप बदलेगा तो क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां मैं कवर कर देता हूँ उस चीज को। एक टाइप तो आपको ये मिल जाएगा, दूसरा टाइप इसमें जो आपको मिलेगा वो ऐसा कुछ लिखा होगा, यहाँ पर लिखा गया होगा पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ लिखा गया होगा, और नीचे क्या लिखा गया होगा, या इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन और है जो पूछा गया है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन ये लिखा गया है, इसी फार्मूले पर बेस्ड है, e पावर x और नीचे है 5 माइनस 4 e पावर x और यहाँ पर e पावर 2x, ये क्वेश्चन लिखा गया, ठीक ना। ये क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बताना, ठीक ना। e पावर x लिखा गया, स्क्वायर रूट के अंदर 5 माइनस 4 e पावर x माइनस e पावर 2x। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसमें कोई अलग से काम आपको नहीं करना होता, बस ये टाइप देखिए, पहचान करिए, तो अभी जो मैंने आपको बताया वही ये टाइप है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा इसे सेट करना पड़ेगा तब नजर आने लगेगा, ठीक ना। तो देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले समझते हैं। e पावर x ये लिखा गया, नीचे जो लिखा गया यहाँ पर 5 माइनस 4 e पावर x, ये जो e पावर 2x लिखा है इसे हम लिखेंगे e पावर x का होल स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक ना। e पावर x का होल स्क्वायर करो तो e पावर 2x हो जाएगा, ये dx हो गया। अब अगर हम मान लें सपोज दैट e पावर x इक्वल टू t माने, क्योंकि जानते हैं पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, e पावर x ही होता है। तो यहाँ पर e पावर x को अगर t माने तो आप यहाँ पर अगर t मान लिए हो तो आपका dx dt में कन्वर्ट होगा, तो इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पर e पावर x का अवकलन e पावर x ही हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी, ठीक ना। इसको यहाँ भेजते हैं, एक्स आप कर रहे हैं तो यहाँ पर e पावर x और dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इस रिजल्ट को आप ऊपर पुट करोगे, जब ऊपर पुट करोगे तो इतना पार्ट क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, तो यहाँ पर dt लिख देना है, यहाँ पर लिख दोगे dt, और नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 5 माइनस 4 e पावर x को क्या माने हो, t माने हो, माइनस क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक ना। अब ये देखिए यही तो टाइप नजर आ रहा है, ये टाइप ऐसा नजर आ रहा, dt अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो यही केवल समाकलन चर अलग है, उसमें x के रिगार्डिंग बताया गया, इसमें t के रिगार्डिंग है। समाकलन चर बदलने से फार्मूले कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते हैं, आपको वही काम करना है जो विद रिस्पेक्ट टू x करते थे वही विद रिस्पेक्ट टू t करोगे, बस जहाँ x आता था वहीं पर t आएगा, t का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा उसको हम पुट कर लेंगे लास्ट में। अब देखिए ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें भी x का कोएफिशिएंट 1 बना हुआ है, मतलब कि -1 है, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सेट कर लेंगे उस चीज को। कैसे देखिए, यहाँ पर dt है स्क्वायर रूट के अंदर 5, जो दोनों टर्म है इसको साथ कर लिया करो, अगर गुणांक एकांक है, इसको साथ में करो, अगर नहीं एकांक है पूरे से कॉमन करो इसका गुणांक एकांक बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर प्लस 4t हो गया। अब देखो आगे के स्टेप क्या अपनाते हैं, dt यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 4t लिख दो, t का गुणांक कितना, अब यहाँ पर t का गुणांक कितना है 4 है, 4 का आधा कर लो 2 का वर्ग कर दो 4 जोड़ दो, 4 क्या कर दो घटा दो, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ 4 जोड़ दिया गया 4 घटा दिया गया, बस ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जब पूर्ण वर्ग बना तो देखो क्या हो जाएगा, ये लिखा वही चीज है,
जो ये है, ठीक ना, वही चीज लिखा है, केवल तरीका है फार्मूला लगाने का, ठीक है ना, ताकि मतलब कोई फार्मूला बन जाए और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओ। 5 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन ब्रैकेट आप लिखो अभी a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab, तो हो जाएगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर, t प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो 4 यहाँ का 5 यहाँ का 9 का मतलब 3 का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग, पहले लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया t प्लस 2 का स्क्वायर, इतना dt हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या बना, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब वही साइन इनवर्स का फार्मूला बनेगा, इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स x का मतलब t प्लस 2, तो t प्लस 2 x का काम कर रहा, पाने का मतलब हो जाएगा 3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा देंगे। ये तो इसका क्वेश्चन है, ये अभी तक हुआ जो कि t के रिगार्डिंग आया। अब हमें x में दर्शाना है, इसलिए हम t का वैल्यू रख लेंगे और हमारा आंसर दूसरा आ जाएगा, वो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा साइन इनवर्स e पावर x प्लस 2 और डिवाइड बाई 3। ये इतना इस क्वेश्चन का एकदम फाइनल आंसर होगा, प्लस c लिख देना, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक ना। नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। हाँ तो चलो देखते हैं आगे के क्वेश्चन, ठीक ना। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। आगे का टाइप बस इसी से मिलता जुलता है, ठीक ना। एक टाइप मैं बताऊं आपको, ये भी आपको आगे मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक कर रहा हो इस टाइप का अगर हो जाए, तब स्क्वायर रूट ना लगा हो, तब के लिए मैं आपको बता दूं, आपको पढ़ना होगा आंशिक भिन्न, ठीक ना, आंशिक भिन्न। ये पहले अलजेब्रा में हुआ करता था, पर आप लोग के सिलेबस में ऐसा नहीं है, पर इसके क्वेश्चंस हैं समाकलन में, बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पर इसकी थ्योरी जब मैं आपको बताऊंगा तब इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कवर कर लूंगा। जब केवल इतना होगा तो ये दो फार्मूले लगेंगे उसमें, 1/a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का dx, या तो ये बन जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या तो ये बन जाएगा और या तो ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या तो ये बन जाएगा। इन तीन फार्मूले इसमें बनेंगे। इसका डेरिवेशन आपने पहले पढ़ रखा, 1/a tan इनवर्स x/a होता है, ये सब पहले बता दिया। इसका क्या होता है, ये वाला जो टर्म लिखा गया, या इसका क्या जो फार्मूला होता है, उसको पहले मैं डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, तब इस टाइप की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। इसलिए अभी इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी चर्चा के लिए हमें आंशिक भिन्न आपको समझाना होगा, ठीक है ना। पहले हम उससे पहले जो और टाइप है, ठीक, उसको हम समझ लेते हैं, फिर इस टाइप की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एक टाइप आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ लिखा गया होगा px प्लस क्यू डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा होगा स्क्वायर रूट के अंदर। एक तो स्क्वायर रूट वाला, एक फ्री वाला। फ्री वाले का जो अभी पहले बताया आंशिक भिन्न, उसके मेथड सॉल्व किया जाएगा। और जब स्क्वायर रूट वाला, क्योंकि 1/, स्क्वायर रूट का पार्ट मैंने बताया अभी आपको, तो इस पर ये थोड़ी काम करेगी। तो स्क्वायर रूट वाला पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। इस टाइप के जब क्वेश्चन मिलेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आपको मिलते हैं, ठीक ना, सॉल्व करने को, तब कैसे हम क्या अप्रोच रखेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। हमारा अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब भी ऐसा आपको मिले, तरीका क्या होगा, तरीका यही होगा, हम कुछ इसमें सुटेबल चीज मान लेते हैं। मानते क्या है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम, हमारा जो न्यूमरेटर होगा, अंश जो होगा, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या लिखेंगे, कोई एक मतलब एक कांस्टेंट टर्म होगा, इसका कुछ अभी मतलब इसके रिगार्डिंग कुछ वैल्यू आएगा, ये कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा गया होगा, ये इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट स्क्वायर रूट के अंदर जो पार्ट है, इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन रिजल्ट है, ठीक ना, डी डी एक्स ऑफ रिजल्ट मतलब इसी का, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंदर पार्ट होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रिजल्ट लिखेंगे। प्लस यहाँ पर एक अदर कांस्टेंट भी मानेंगे, ए और बी एक मतलब कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब स्वेच्छ अचर पद है। इनका वैल्यू जो होगा इस क्वेश्चन में कुछ और होगा, कोई दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें इसका कुछ वैल्यू और होगा। तो ये भी जो होते हैं इनको बोला जाता है ए एंड बी, यानी लिख सकते हो वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये ऐसे नियतांक होते हैं, एक ऐसे अचर पद होते हैं जिनका मान केवल एक क्वेश्चन के लिए फिक्स्ड होता है, दूसरे क्वेश्चन में उसका रिजल्ट अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो टर्म होंगे, ऐसे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे, उन्हें को हम बोलेंगे। तो वो अलग नहीं होंगे, जैसे 1 2 3 -1 -4 उनके मान होंगे, ऐसे कुछ मान होंगे, पर उस क्वेश्चन के लिए फिक्स्ड होंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो वैल्यू फिक्स्ड होगा, तभी वो क्वेश्चन सेटिस्फाइड होगा और उसका एक मतलब स्पेशल आंसर आएगा, ठीक ना। तो बस इतना काम करने के बाद अब देखो यहाँ पर px प्लस क्यू लिखेंगे, इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर ये तो लिखे रहेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट बाहर होगा, x स्क्वायर का अवकलन x ऑफ x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर bx का मतलब का अवकलन जब करोगे यहाँ पर b रहेगा, c कांस्टेंट टर्म होता जानते हो 0 होता, प्लस b कर देते हैं। उसके बाद px प्लस q, यहाँ पर a, यहाँ पर देखो 2ax, इसको ऐसा लिखे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2a कैपिटल A x प्लस यहाँ पर AB प्लस कैपिटल B, ये इतना कांस्टेंट, ये देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट p है, यहाँ से कंपेयर किया जाएगा, ठीक ना। बस कंपेयर करके रिजल्ट यहीं पर पुट कर देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x कोएफिशिएंट क्या है 2a कैपिटल A, यहाँ पर क्या है p, यहाँ पर अचर पद इतना है, यहाँ पर अचर पद क्या है q है। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, लिखा गया है क्या a कैपिटल A इंटू b प्लस कैपिटल B बराबर, यहाँ पर अचर पद यहाँ का है, यहाँ का अचर पद इतना है, क्योंकि ये तो अचर है ना सब, b भी अचर है, a भी अचर है, तो यहाँ पर q हो गया, अरे टोटल पार्ट ab प्लस b बराबर यहाँ से क्या q। अब यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे, ऊपर वाले पार्ट से a को क्लियर करेंगे, p/2 है जो कि हमें पता है, p क्या है वहां पर लिखा गया होगा 3 4 5 -1 -2, उसको रखेंगे, a b c का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, a क्लियर हो जाएगा, और जब a क्लियर होगा यहाँ रख लेंगे, b क्लियर हो जाएगा, a b क्लियर होगा ले आकर के यहाँ पर पुट कर देंगे, जहाँ पर अंश है वहां पर इतना लिखेंगे, जहाँ पर अंश होगा वहां पर a लिखा जाएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। बस ये इतना काम इसमें करना होता है, इतना चीज जब आप ले आकर के ऊपर पुट करोगे तो देखिए क्या बन जाएगा ये चीज, ठीक ना। अब मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर, इसी बात को मैं आपको क्वेश्चन में समझा देता, ठीक ना, क्योंकि